क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाज हो या बल्लेबाज, उसके शरीर को देखकर उसको हल्के में लेने की गलती आप नहीं कर सकते। लेकिन उस दिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने इरफान पठान के दुबले पतले शरीर को देखकर कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये खिलाड़ी श्रीलंका के नामी गेंदबाजों को चुन चुनकर इस कदर धोएगा कि वनडे का ये मैच T20 मैच बन जाएगा। इरफान ने इस मैच में खासकर चमिंडावास को टारगेट पर रखकर इस कदर चौके छक्के बरसाए कि स्टेडियम में बैठे लोगों की नजर जहां तक जा सकती थी वहां गेंद ना गिरी हो। पठान के बल्ले से लंकन गेंदबाजों की धुलाई का ये मैच श्रीलंका के लिए इतिहास का सबसे बुरा मैच बन गया, क्योंकि इरफान की इस धमाकेदार पारी की बदौलत भारत ने पहले तो श्रीलंका के खिलाफ 350 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया, और जब श्रीलंका बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आई तो भारतीय गेंदबाजों ने कहर ढाते हुए श्रीलंका को 198 रनों के स्कोर पर समेटकर 152 रनों के बड़े अंतराल से जीत दर्ज की। दोस्तों, रोमांच से भरपूर इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। ये साल था 2003 का, जहां भारत और श्रीलंका के बीच 7 ODI मैचों की सीरीज का पहला वनडे नागपुर के मैदान पर शुरू होता है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां सचिन और सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरते हैं। हालांकि पारी का पहला ओवर तो बड़ी ही शांति से गुजरता है, लेकिन दूसरे ही ओवर में सहवाग और सचिन का तूफान पूरी तरह से उफान पर आ जाता है। परवेज महरूफ के इस ओवर में सहवाग और सचिन ने मिलकर 4 चौके जड़ डाले। सिर्फ 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 20 रन पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे ओवर की पहली गेंद पर सहवाग ने बाउंड्री जड़ी तो दूसरे छोर से सचिन ने भी चौके का सिलसिला जारी रखा। फिर छठे ओवर में सचिन के बल्ले से निकले इस शानदार छक्के ने भारतीय दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दोनों छोर से सचिन और सहवाग के बल्ले से एक के बाद एक बाउंड्री निकल रही थी। भारत तेजी से एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रहा था और टीम इंडिया के खाते में 41 रन भी आ चुके थे। लेकिन तभी चमिंडावास ने सहवाग को विकेट कीपर संगाकारा के हाथों कैच आउट करा भारत को बड़ा झटका दे डाला, और इस तरह भारत 41 के स्कोर पर सहवाग के रूप में अपना पहला विकेट खो देता है। जहां एक तूफान बिना तबाही मचाए 20 रनों की पारी खेलकर मैदान से बाहर जा रहा था, तो इरफान पठान नाम का तूफान श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने मैदान पर दस्तक दे चुका था। फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी के लिए इरफान पठान का मैदान में आना श्रीलंका के लिए आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि आमतौर पर फर्स्ट डाउन के लिए राहुल द्रविड़ टीम को संभालने आते थे। लेकिन आज भारतीय टीम अलग रणनीति के साथ पहले मैच से जीत दर्ज कर सीरीज पर पकड़ मजबूत बनाने के इरादे से उतरी थी। विकेट गिरने के बाद भी सचिन आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन स्टेडियम में बैठे दर्शक ये देखने के लिए बेकरार थे कि इरफान पठान यहाँ से भारतीय पारी को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। और जब इरफान बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर आए तो सबको हैरान कर दिया। इरफान ने पहली गेंद पर जबरदस्त छक्का जड़ श्रीलंकाई गेंदबाजों को ये एहसास करा दिया कि आज उन्हें किसी खास मकसद के लिए भेजा गया है। लेकिन आज तो सचिन तेंदुलकर अपने बल्ले से अलग ही जलवा दिखा रहे थे। वो गेंद को इतना सहला कर सीमा रेखा के बाहर भेज रहे थे कि फील्डर गेंद के पीछे पीछे दौड़ते नजर आ रहे थे। 16वें ओवर तक सचिन अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं, और इसके साथ ही भारतीय स्कोरबोर्ड पर भी 100 रन लग चुके थे। अब भारत को जरूरत थी इस मजबूत स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील करने की, जिसके लिए सचिन और इरफान कमर कस चुके थे। जहां सचिन अपने शॉट से फील्डरों को गेंद के पीछे दौड़ा रहे थे, तो वहीं इरफान अपने कड़कड़ाते शॉट से फील्डरों को हिलने तक का मौका नहीं दे रहे थे, क्योंकि इरफान के बल्ले से लगते ही गेंद हवा को चीरती हुई सीधे स्टेडियम में बैठे दर्शकों के बीच जाकर गिर रही थी। अब तक इन दोनों के बीच सिर्फ 90 गेंदों में 103 रनों की साझेदारी बन चुकी थी। आज इरफान की जितनी तारीफ की जाए वो कम पड़ रही थी, और देखते ही देखते इरफान भी ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। हाफ सेंचुरी के बाद इरफान अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं, और जब उपल चंदना 24वां ओवर डालने आए तो आते ही उनका स्वागत एक जबरदस्त चौका जड़कर किया। उपल चंदना का पीछा यही नहीं छूटने वाला था। इरफान ने उस ओवर में 2 आसमानी छक्के और जड़ डाले। इरफान पठान को इस तरह बल्लेबाजी करता देख श्रीलंकन गेंदबाज हक्के बक्के रह गए। इरफान जो अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए थे, उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी बरसात की कि पहले से खेल रहे सचिन भी उनसे पीछे रह गए।
पठान के चौके छक्के देखकर सचिन से रहा नहीं गया और उन्होंने भी 26वें ओवर में एक गगनचुंबी छक्का लगाया और इरफान से आगे निकल गए। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि इन दोनों के बीच चौके छक्के लगाने की होड़ लगी हो और इस होड़ में श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाजों को हर ओवर में दनादन रन पड़ रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बचे तो बचे किससे, क्योंकि एक तरफ सचिन अपने बल्ले से कहर बरपा रहे थे तो दूसरी तरफ इरफान तूफान बनकर तबाही मचा रहे थे। बहुत ही जल्द इन दोनों के बीच 133 गेंदों में तूफानी 152 रनों की साझेदारी बन चुकी थी और देखते ही देखते भारत 200 रनों का आंकड़ा पार कर गया। हालांकि पारी के 31वें ओवर में एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में इरफान पठान आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन 70 बॉल में 83 रनों की शानदार पारी खेल इरफान पठान ने क्रिकेट जगत को ये मैसेज डिलीवर कर दिया कि उन्हें सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं आती है बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ला भी बखूबी चलाना आता है। पठान के आउट होने के बाद भारतीय टीम के खाते में महज 2 ही रन जुड़े थे कि तभी सचिन भी 93 रन पर आउट होकर पेवेलियन लौट जाते हैं। अब युवराज का साथ देने राहुल द्रविड़ क्रीज पर आए और आते ही बाउंड्री जड़कर मैच का मोमेंटम उसी तरह बनाए रखा। दूसरे छोर से युवराज भी हवाई शॉट खेल स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने में लगे थे, लेकिन अगले ओवर में स्वीप शॉट लगाने के दौरान युवराज के खिलाफ एक जोरदार अपील होती है और युवराज सिंह एम्पायर के गलत निर्णय का शिकार बन गए। युवराज एम्पायर की ओर इशारा कर बता भी रहे थे कि बॉल उनके ग्लव से लगकर गई है, तुमने LBW आउट कैसे दे दिया, लेकिन फिर भी एम्पायर ने रिकॉल नहीं लिया और युवराज को बदकिस्मती से पेवेलियन लौटना पड़ा। अब क्रीज पर MS धोनी बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने द्रविड़ के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। राहुल द्रविड़ जो आमतौर पर स्लो शुरुआत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 100 की स्ट्राइक रेट से ऊपर खेलते हुए सिर्फ 47 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। फिर 47वें ओवर में धोनी ने अपने भारी भरकम बल्ले से 6 जड़कर भारत का स्कोर 300 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद MS धोनी के छक्कों से पूरा स्टेडियम खुशी से झूमने लगा। आखिरी ओवरों में धोनी ने आनन फानन में एक के बाद एक छक्के उड़ाए, लेकिन 48वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और 316 के स्कोर पर भारत ने महेंद्र सिंह धोनी का विकेट भी गंवा दिया। हालांकि इसके बाद भी भारतीय पारी में विकेट गिर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ रन भी बन रहे थे। भारतीय टीम को अंत में जो फिनिश की जरूरत थी वो काम राहुल द्रविड़ ने बखूबी कर दिखाया। लास्ट ओवर में राहुल द्रविड़ ने 3 बाउंड्री के साथ उस ओवर में कुल 17 रन ठोक दिए। द्रविड़ ने इस मैच में 63 गेंदों में नॉट आउट 85 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 350 रनों का स्कोर खड़ा कर देती है। अब श्रीलंका को ये मैच जीतने के लिए 351 रनों का लक्ष्य हासिल करना था, जिसके लिए सनत जयसूर्या के साथ मारवन अट्टापट्टू मैदान में आते हैं। 351 रनों का लक्ष्य श्रीलंका के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला था, इसलिए सनत जयसूर्या ने आते ही बाउंड्री लगानी शुरू कर दी, लेकिन बल्ले से कमाल दिखा चुके इरफान ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मारवन अट्टापट्टू को क्लीन बोल्ड कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया। हालांकि श्रीलंका ने शुरुआती ओवरों में तेजी से रन जरूर बनाए, लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाजी की कमान संभाल रहे हरभजन सिंह ने आते ही जयसूर्या को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने श्रीलंका को दोबारा संभलने तक का मौका नहीं दिया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, लंकाई बल्लेबाज एक के बाद एक लाइन से आउट होते गए। मैच के आधे पड़ाव तक आते आते श्रीलंका ने मैच 125 रन बनाने में ही अपने 8 बल्लेबाजों को खो दिया। अब ये मैच पूरी तरह से एक तरफा हो चुका था, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए चमिंडा वास और दिलहारा ने भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष जरूर किया, लेकिन श्रीलंका की पूरी टीम 198 रनों पर सिमट कर रह जाती है और इस तरह भारत ने 152 रनों के बड़े अंतराल से ये मैच जीतकर सीरीज पर बढ़त बना ली। दोस्तों, भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत और इरफान पठान की तूफानी बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और आगे भी ऐसे ही ऐतिहासिक मैचों की वीडियो कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।